नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम के प्रथम निःश्वास से प्रथम विराम का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इसके 9वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। मुने विलक्षणो अयं भगवान सकल कला कलाप कलनः सकल कला कालनः करालः कालः मुनेह विलक्षणो अयं भगवान। अच्छा, मुनेह माने जो योगी राज हैं, ब्रह्मचारी गुरु को समझाते हुए कहते हैं। तो इसके आगे का जो प्रसंग था यही था कि जो ब्रह्मचारी गुरु से जब पूछे कि भारतवर्ष की दशा का वर्णन कीजिए, तो स्मरण मात्र से ही वे क्या हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, होठ कांपने लगे और मुंह पीले पड़ गए ब्रह्मचारी गुरु के। तो इतना देखते ही योगी राज को समझ में आ गया कि ये जो आगे का वृत्तांत है संपूर्ण अनर्थों से, धोखाधड़ी से और उपद्रवों से एकदम भरा है। तो इस प्रकार सोचे कि इससे ज़्यादा मैं ब्रह्मचारी गुरु को विचलित नहीं करना चाहता हूँ, दुख नहीं देना चाहता हूँ, उन्हें ग्लानि में नहीं डालना चाहता हूँ। यह सब सोच करके उनको धैर्य देने के लिए यह प्रसंग बोलने लगे, मतलब समझाते हुए कि मुने, हे मुनि, विलक्षणो वयम भगवान। तो यहाँ मुनि शब्द ब्रह्मचारी गुरु के लिए आया हुआ है और योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से बतला रहे हैं कि हे मुनि, विलक्षणो अयम भगवान, अयम भगवान विलक्षण है। यह भगवान भी बड़े विलक्षण हैं, यह भगवान बहुत अद्भुत हैं, विलक्षण हैं। और कैसे भगवान? तो सकल कला कलाप कलनः, सकल यानी संपूर्ण, कला माने कला, कलाप यानी समूह के, कलनः माने निर्माता। तो संपूर्ण कला समूह के निर्माता और सकल कालनः, संपूर्ण कालन माने संहार करता। तो किसके संहार करता? संपूर्ण सृष्टि के संहार करता। करालह कालह माने भयंकर काल स्वरूप जो महाकाल है। अयम विलक्षणो, यह भगवान माने यह भगवान बहुत ही विलक्षण है। जो क्या है? संपूर्ण कलाओं के निर्माता है, निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण निर्माण की गई वस्तुओं का विनाश करने वाले जो भयंकर काल के सदृश महाकाल हैं, वे क्या हैं? अद्भुतो माने बहुत ही विलक्षण हैं। स एव कदाचित पयः पूरितानि अकुपारतलानि मरुकरोति। स एव वही महाकाल, स एव वही महाकाल, कदाचित कभी, पयः पूरित, पयः पूर पूरितानि माने पयः यानी जल से पूरा भरे हुए, पूरितानि अकुपारतलानि माने समुद्र तल को। वही भगवान कभी जल से भरे हुए समुद्र तल को मरु करोति, रेगिस्तान बना दिए। राजस्थान के रहने वाले थे, इसलिए बड़े अच्छे से रेगिस्तान का वर्णन किए कि वही भगवान जहाँ पर पहले जल से भरे हुए सागर तल थे उसको क्या बना दिए? मरु करोति, रेगिस्तान बना दिए। सिंह व्याघ्र भल्लुक गंडक फेरु ससक सहस्त्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति। सिंह सिंह, व्याघ्र व्याघ्र, भल्लुक भालू, गंडक गैंडा, फेरु श्यार, शशक खरगोश, सहस्त्र व्याप्तानि अरण्यानि, सहस्त्र माने इन हजारों जीवों से व्याप्त, अरण्यानि जंगल को, जनपदी करोति माने जिला बना दिए, रहने का स्थान बना दिए। जहाँ पर कभी सिंह रहा करते थे, व्याघ्र भल्लुक गैंडा फेरू इत्यादि हजारों जानवर रहा करते थे, ऐसे जंगल को वही भगवान जनपदी करोति माने जिला बना दिए। मंदिर मंदिर प्रसाद हर में श्रृंगाटक
चत्वर उद्यान तडाग गोष्ठयानी नगराणि च काननी करोति। मंदिर मंदिर, प्रसाद भवन, हर्म्य महल, श्रृंगाटक चौराहा, चत्वर चबूतरा, उद्यान बगीचा, तडाग तालाब, गोष्ठी यानी गौशाले से भरे हुए, माने गायों इत्यादि से, पशुओं से भरे हुए गौशालों को, गौशालों से युक्त नगराणी माने नगरों को, च काननी करोती, नगरों को क्या बना दिए, काननी करोती, जंगल बना दिए। जहाँ पर जिस नगर में मंदिर, प्रसाद, हर्म्य, चौराहा, चबूतरा, उद्यान, तडाग और गोष्ठी से युक्त जो नगर थे उसको क्या बना दिए, काननी कर माने जंगल बना दिए। निरीक्ष्यतां कदाचित् अस्मिन्नेव भारतवर्षे याजुकैः राजसूयादि यज्ञ व्याजिषत्। निरीक्ष्यतां देखिए, कदाचित कभी या किसी समय, अस्मिन्नेव भारतवर्षे इसी भारतवर्ष में, याजुकैः यज्ञशीलों के द्वारा, जो यज्ञ करवाने वाले थे ऐसे याज्ञिकों के द्वारा, राजसूय आदि यज्ञ संपन्न किए गए, व्याजिषत् संपन्न किए गए, अनुष्ठान किए गए। कदाचित् इहैव वर्षा वातातपहिमशहानि तपांसि यतापिशत्। कदाचित किसी समय, इह वर्षम, इहैव इसी भारतवर्ष में, वर्षा वर्षा, वात आंधी, आतप धूप, हिम बर्फ, सहानी तपांसी मने को सह करके, हिम इत्यादि को सहन करके, तपांसी तपस्वियों ने, अतापिशत मने तप किया। कभी इसी भारतवर्ष में वर्षा, आंधी और धूप, हिम इत्यादि को सहन करके तपस्वियों ने तप किया। संप्रति तु म्लेच्छै गाओ हन्यते। संप्रति माने इस समय, म्लेच्छै म्लेच्छों के द्वारा, गाओ हन्यते गायें मारी जा रही है। वेदा विदीर्यन्ते, वेदाह माने वेदों को फाड़े जा रहे हैं। स्मृतयः समृद्यन्ते, स्मृतियों को कुचला जा रहा है, स्मृतियों को कुचला जा रहा है। मंदिराणि मंदूरी क्रियन्ते, मंदिरों को घुड़साल बनाए जा रहे हैं। मंदूरी यानी घुड़साल, जहाँ मंदिर थे वहाँ घोड़े बांधे जा रहे हैं। सत्यः पात्यन्ते, सत्यः माने पतिव्रता स्त्रियों को के सतीत्व को भंग किया जा रहा है। संतश्च संताप्यन्ते, संतश्च माने संतों को, सज्जन पुरुषों को, संताप्यन्ते दुखी किया जा रहा है। सर्वमेतत् महात्यं तस्यैव महाकालस्य इति। एतत् सर्वम, यह सब, तस्यैव उसी, महाकालस्य माने महाकाल भगवान की, वही महाकाल यानी शिव की, महात्यम महात्म्यम माने महिमा है। यह सब जो कुछ हो रहा है वह उसी भगवान की ही महिमा है। धीर धैर्यो अपि धैर्यं विधूर यशि। योगीराज समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु को कि धीर धैर्यो अपि माने धैर्यशालियों में अग्रणी होने पर भी, अर्थात धैर्यशाली होने पर भी, धैर्यम विधूर यसी कथम, अपने धैर्य को क्यों छोड़ रहे हैं। शांतिम आकल्य, शांति को बना करके, शांति बना करके, संक्षेपेण कथय यवन राज्य वृत्तांतम, संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में मुगलों के या यवनों के वृत्तांत को बताइए। न जाने किम इति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते मे हृदयम। न जाने क्यों, अति किम अनावश्यकम अपि, न जाने क्यों अनावश्यक होने पर भी, मे हृदयम शुश्रुते, मेरा हृदय उसे सुनने की इच्छा कर रहा है, जानने की इच्छा कर रहा है। मे हृदयम शुश्रुते इति कथयित्वा तुष्णीम अवतस्थे। इति कथयित्वा ऐसा कह करके योगीराज तुष्णीम अवतस्थे, चुप हो गए। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए।
सकल कला कलाप कालनः सकल कालनः कराल कालः। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा दिखाई दे रही है। और सकल कला कलाप कालनः, कलनः माने कला कला, कल कल, काल काल, इन शब्दों में ऐमक अलंकार है। निरीक्ष्यताम, निरीक्ष्यताम लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जो कर्मवाच्य में बनता है। और ब्याजिशत, ब्याजिशत लुंग लकार का रूप है और प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। अतापित्सत, यह भी लुंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। हन्यते, विदीर्यन्ते और समृद्यन्ते, मंदूरी क्रियन्ते, पात्यन्ते, संताप्यन्ते, यह सब आत्मनेपद लट लकार आत्मनेपदी बहुवचन का रूप है, क्योंकि कर्मवाच्य में म्लेच्छैः गाओ हन्यते सब कर्मवाच्य है। हर में म्लेच्छैः वेदा, म्लेच्छैः वेदाः विदीर्यन्ते, म्लेच्छैः स्मृतयः समृद्यन्ते। तो आगे देखिए, अवतस्थे, अवतस्थे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इसके आगे देखिए, अथ श मुनि भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धैर्येण धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं शनाथितवती तत्र भवति वीरविक्रमादित्यैः। अब इतना धैर्य बढ़ाने के बाद ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं कि भगवान, यहाँ जो भगवान शब्द है वह योगीराज के लिए प्रयोग किया गया है। भगवान वीर विक्रमादित्य तत्र भवति, तो यहाँ से लगाइए तत्र भवति, माने आदरणीय वीर विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य के परलोकम सनाथितवती, परलोक को शनाथ करने पर, परलोक शनाथ करने का मतलब था कि इतने तेजस्वी थे, इतने अच्छे थे कि जहाँ से चले गए उस धरा को अनाथ कर दिए, और जहाँ पर चले गए उस धरा को वहाँ उसको क्या किए, परलोक को शनाथ कर दिए। इसलिए लिखा गया है कि आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोक शनाथ कर देने पर क्या क्या अपने साथ लेकर चले गए और क्या क्या छोड़ कर चले गए, उसके बारे में ब्रह्मचारी गुरु बतला रहे हैं कि भगवान, हे भगवान, धैर्येण मने धैर्य, प्रसादेन प्रसन्नता, प्रतापेन प्रताप, तेजसा तेज, वीर्येण शौर्य, विक्रमेण पराक्रम, शांत्या शांति, श्रियः लक्ष्मी और शौखेन सुख, धर्मेण धर्म और विद्यया विद्या च, विद्या माने विद्या, इन सममेव माने इन सबके साथ आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर क्या हुआ आगे, शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, शनैः शनैः धीरे धीरे, पारस्परिक विरोध माने पारस्परिक विरोध के कारण, आपसी विरोध के कारण, राजसु माने राजाओं के, स्नेह बंधनेषु माने प्रेम के जो बंधन थे, विशिथिलीकृत माने अत्यंत ढीले पड़ गए। जो राजा आपस में प्रेम करते थे एक दूसरे से, वही क्या करने लगे, एक दूसरे से विरोध करने लगे। तो वही कहा गया है कि धीरे धीरे आपसी विरोध के कारण राजाओं के जो प्रेम के बंधन थे वे विशिथिलीकृत, ढीले पड़ गए। भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु, भामिनी माने कामिनियों के, सुंदरियों के, भ्रूभंग माने कटाक्षों के, हाव भाव के प्रशंसनीय प्रभाव में आकर के, प्रशंसनीय भाव के प्रभाव में आकर के, भटेषु माने योद्धाओं के,
वैभवेषु पराभूत, वैभव के नष्ट हो जाने पर जो योद्धागण थे, जो लड़ने वाले थे, देश की रक्षा करने वाले थे, वे कामिनियों के हाव भाव माने कटाक्षों के हाव भाव के प्रभाव में आकर अपने संपूर्ण वैभव को खो देने पर या नष्ट कर देने पर स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतान आमत्य वर्गेशु माने मंत्रियों के स्वार्थ चिंता माने अपने अपने स्वार्थ चिंता के वितान माने विस्तार में एकतान माने एकाग्रचित्त हो जाने पर, तो आत्मीय वर्गेशु माने मंत्रियों के स्वार्थ चिंता के विस्तार में एकाग्रचित्त हो जाने पर, माने जितने मंत्री थे वे राजाओं को अच्छी राय न दे करके अपने अपने स्वार्थ में लग गए। प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु माने राजाओं के प्रशंसा मात्र प्रियेषु माने प्रशंसा मात्र प्रिय हो जाने पर, राजाओं का कोई प्रशंसा करता था तो वही उनको प्रिय बड़े बहुत अच्छा लगता था, चाहे वह प्रशंसा झूठी हो या सही हो। तो राजाओं के प्रशंसा प्रिय हो जाने पर इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वं इति वर्णन मात्र शक्तेषु बुधजनेषु माने जो विद्वान थे, ज्ञानी पुरुष थे, तो बुद्धिमानों के द्वारा इंद्रस्त्वम माने तुम ही इंद्र हो, वरुणस्त्वम तुम ही वरुण हो, कुबेरस्त्वम तुम ही कुबेर हो, इति इस प्रकार का वर्णन मात्र आशक्तेषु वर्णन करने में लीन हो जाने पर, जो ज्ञानी जन थे वह भगवान आप ही इंद्र हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही कुबेर हैं, इस तरह की लेखनी चलाने लगे, लिखने लगे। उसी समय क्या हुआ, कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवनः ससेन प्राविशत भारतवर्षे। कश्चिन गजनी स्थान निवासी, कोई गजनी देश का निवासी महमूद गजनवी जो मुसलमान था, ससेनः भारतवर्षे प्राविशत, सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया। उसी समय जब एकदम भारत की स्थिति अस्त व्यस्त थी, पारस्परिक विरोध बढ़ गए थे, उसी का लाभ उठाते हुए कोई गजनी देश का निवासी महमूद गजनवी सेना के साथ भारत में प्रवेश किया। और प्रवेश करके क्या किया, आगे देखिए, सच प्रजा विलुंठ्य, वह प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमा विभिद्य, मूर्तियों को तोड़ करके, परशतान जनाश्च दासीकृत्य, परशतान माने सैकड़ों से अधिक लोगों को दासी बना करके, और सतत उष्ट्रेषु माने ऊँटों पर, सैकड़ों ऊँटों पर रत्नानि आरोप्य, रत्नों को लाद करके, अस्वदेशम अनैषीत, अपने देश चला गया। तो आया तो क्या किया, प्रजाओं को लूट करके, मंदिरों को गिरा करके, और मूर्तियों को तोड़ करके, सैकड़ों लोगों को दासी बना करके, और हजारों ऊँटों पर रत्नों को लाद करके स्वदेशम अनैषीत, अपने देश चला गया। तो अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। तो देखिए, धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौखेन धर्मेण विद्यया समम। तो धैर्य से लेकर के विद्या तक सभी पदों में सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया, इसीलिए धैर्येण प्रसादेन इत्यादि में क्या है, तृतीया विभक्ति है। इसके बाद सनाथितवती, सनाथित में पहले तो अक्त प्रत्यय है और वती जोड़ने पर क्या है, मतूप। तो पहले अक्त प्रत्यय करके फिर मतूप, तो सनाथ ऋच अक्त तेन प्लस मतूप बराबर सनाथित वती। विलुंठ्य, विलुंठ में विलुंठ धन लेप प्रत्यय है। निपात्य में निपत धातु से लेप प्रत्यय निपात्य बना। विभिद्य और विभिद विदारणे धातु है, विद विदारणे धातु लेप प्रत्यय। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का भाग
मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों।